वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, जो आपके पार्टनरशिप का बेसिक्स है, उसके बारे में हमने स्टडी किया था। और हमने ये देखा था कि पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप के बारे में हमने स्टडी किया था, पार्टनरशिप की डेफिनेशंस के बारे में स्टडी किया था। उसके बाद हमने 1 2 3 4 करके 5 करके 5 पॉइंट डिस्कस किए। इसमें लास्ट पॉइंट आपका था 5th पॉइंट, राइट्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, यहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट में बेसिक्स क्या होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं उनके लिए क्या एक्सपेंस होता है, क्या रेवेन्यू होता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि जो पार्टनर्स हैं, जो फर्म है, उसके लिए क्या एक्सपेंस है, क्या रेवेन्यू है। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने आपके 4 पार्टनर्स लिए हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, पार्टनर डी। ये आपके 4 पार्टनर्स हैं और ये आपकी फर्म है। ठीक है, अब आपको क्या करना है ये देखने के लिए कि पार्टनर फर्म के लिए क्या एक्सपेंस है, क्या किसके रिस्पेक्ट में आपको देखना है। तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे देखिए राइट किया हूँ, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम फर्म पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि जो आप जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो आप फर्म के रिस्पेक्ट में करेंगे। आपको ये देखना है कि ये फर्म के रिस्पेक्ट में खर्चा, एक्सपेंस है या इनकम है या रेवेन्यू है, ना कि आपको पार्टनर के रिस्पेक्ट में देखना है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो आप किसके रिस्पेक्ट में देख के करेंगे, फर्म के रिस्पेक्ट में। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप में जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, फर्म पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि जो भी आपका एक्सपेंस है या एक्सपेंस है या जो इनकम है वो फर्म के लिए क्या होगी। फर्म के लिए वो खर्चा है तो खर्चा है, फर्म के लिए वो इनकम है तो इनकम है। ये देख के आपको करना है। तो इसके रिस्पेक्ट में अब हम देखते हैं, ये हमारे 4 पार्टनर्स हैं। ठीक है, अब हम पहला पॉइंट एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट आपका जो हम डिस्कस करते हैं वो है ये। इसमें क्या है सबसे पहले आप देख लीजिए। जो आपका पार्टनर है ये पार्टनर ए है, ये पार्टनर ए है। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ये पार्टनर ए है और ये आपकी फर्म है। ठीक है, ये आपकी फर्म है। अब पार्टनर ए क्या कर रहा है, मैं फर्म को क्या दे रहा हूँ, कैपिटल। अब पार्टनर कहता है फर्म मैं अगर आपको कैपिटल दे रहा हूँ तो मुझे इसके बदले क्या मिलेगा। तो फर्म कहती है, ये आपकी फर्म है, तो फर्म कहती है अगर आप मुझे कैपिटल दे रहे हो तो आपको इसके बदले क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए यहाँ पे ये राइट किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका पहला पॉइंट है, जो आपका पहला पॉइंट ये है, वो आपका ये है कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म को कैपिटल दे रहा है, कोई भी पार्टनर फर्म को क्या दे रहा है, कैपिटल, तो फर्म उसके बदले क्या देगी, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी वो कैपिटल देगा उसके बदले उस कैपिटल पे इंटरेस्ट देगी। और इसको हम पॉइंट नंबर 1 करके डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1 मतलब कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपको देखिए, पार्टनर ने फर्म को पैसा दिया, कैपिटल दिया, अब फर्म इसके बदले क्या दे रही है, इस कैपिटल पे इंटरेस्ट। अब आपको ये बताना है कि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है या फिर ये आपके फर्म के लिए रेवेन्यू है। तो अब आप देख लीजिए, पार्टनर फर्म को क्या दे रहा है, कैपिटल, और फर्म जो है पार्टनर को उस कैपिटल के बदले क्या दे रही है, इंटरेस्ट। मतलब फर्म का आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। फर्म किसी को पैसे दे रही है तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। सो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, ना कि आपका रेवेन्यू है। जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, चूँकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो भी आप अकाउंटिंग करेंगे वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। आपको ये देखना है कि ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है या फिर रेवेन्यू। अब देखिए इसमें फर्म पार्टनर को पैसे दे रही है तो ये फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया पहला। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। अब हम दूसरा देखते हैं। इसके बाद क्या होता है, कोई भी पार्टनर, ये पार्टनर बी है। अब पार्टनर बी क्या कर रहा है, फर्म से कुछ पैसे विड्रॉ कर रहा है। अब मैं आपको समझाऊं ऐसे, यहाँ पे देखिए पार्टनर जो है फर्म से पैसे क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है,
जब पार्टनर यहाँ पे देखिए कैपिटल दे रहा था फर्म से, तो कह रहा था मुझे इसके बदले क्या मिलेगा, तो कैपिटल फर्म कह रही थी मुझे आपको इसके बदले इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब आप फर्म से पैसे विड्रॉ करेंगे तो फर्म आपसे कहेगी कि अगर आप पार्टनर अगर आप फर्म पैसे विड्रॉ कर रहे हो तो मुझे इसके बदले क्या मिलेगा। तो पार्टनर बोलता है कि आपको इसके बदले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब जो भी मैं ड्राइंग करूँगा उस पर मैं आपको इंटरेस्ट पे करूँगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए पार्टनर जो है फर्म से पैसे विड्रॉ कर रहा है और पार्टनर जो है इस विड्रॉ के बदले फर्म को क्या दे रहा है, इंटरेस्ट। तो अब आप देखिए यहाँ से देख के आपको ये पता चल रहा है यहाँ पे फर्म के पास पैसे आ रहे हैं, फर्म के पास पैसा आ रहा है, तो इसलिए ये जो आपका इंटरेस्ट एंड ड्राइंग हो जाएगा वो आपका एक्सपेंस ना होके क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा। क्योंकि पैसा आ रहा फर्म में, तो जब पैसा आएगा फर्म में तो आपका एक्सपेंस ना होके क्या हो जाएगा, आपका रेवेन्यू हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। सेकेंड पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगी, आपकी रेवेन्यू हो जाएगी। ये देखिए मैंने पॉइंट 1 मार्क किया है, इसको पॉइंट 2 मार्क किया है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। चलिए देखिए, अब देखिए क्या हो रहा है, आपने एक पार्टनर सी है, इसने फर्म में काम कर रहा था, इसने कुछ अच्छा काम किया। ऑब्वियस सी बात है जब कोई काम करेगा तो उसको उसके बदले फर्म क्या देगी, सैलरी देगी, रेम्यूनरेशन देगी या फिर उसको कमीशन देगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक्स्ट्रा टाइम किया है तो उसके बदले आपको बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, सैलरी ये सब दी जाती है, मिलती भी है। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो आपकी सैलरी है, रेम्यूनरेशन है या फिर ये कमीशन है, ये फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब आप काम करेंगे तो उसके बदले फर्म को आपको पैसा देना पड़ेगा, और ये आप फर्म को अगर पैसा देना पड़ रहा है तो वो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जो कंपनी फर्म होती है, जो पार्टनरशिप होती है, जो भी आपकी होती है, उसमें जब कोई पर्सन काम करता है तो आप उसको उसके बदले, उस काम के बदले उसको क्या देते हैं, सैलरी। तो उस फर्म के लिए या उस दुकानदार के लिए या उस कंपनी के लिए ये जो होता है क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो आपकी सैलरी है या फिर रेम्यूनरेशन या फिर कमीशन है, ये फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। तो अभी तक देखिए हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब वो तीनों पॉइंट्स आपके मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दूं। पहला आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, थर्ड है आपका सैलरी, कमीशन या फिर रेम्यूनरेशन। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, कि रेवेन्यू है, और सैलरी या रेम्यूनरेशन या फिर कमीशन जो है वो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। चलिए एक और पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फोर्थ पॉइंट, एक पार्टनर डी है, वो क्या कर रहा है, फर्म को लोन दे रहा है या एडवांस में पैसे दे रहा है फर्म को। ठीक है, अब अगर कोई भी पार्टनर फर्म को पैसे दे रहा है, लोन दे रहा है, एडवांस दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो एडवांस में कैसे भी करके, तो आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो फर्म कहती है अगर आप मुझे लोन या एडवांस में दोगे तो मैं उसके बदले आपको क्या दूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर लोन होगा तो लोन का जो इंटरेस्ट होगा वो मैं आपको दूंगा। अब देखिए फिर से यहाँ से, अब आप देखिए जो आपका ये लोन है वो फर्म के लिए क्या हो गया, खर्चा। क्योंकि अगर आप उसको पैसे दे रहे हो लोन का, उसके बदले आपको इंटरेस्ट फर्म पे कर रही है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। और ये आपका पॉइंट नंबर 4 हो गया। तो अभी तक मैंने देखिए आपके साथ क्या डिस्कस किया, बेसिक कॉन्सेप्ट में। क्योंकि अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तभी आगे जो आपके P&L अकाउंट है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इनको बनाने में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कब आपका एक्सपेंस हो रहा है, ये कब आपका प्रॉफिट हो रहा है। जब आप एक्सपेंस या प्रॉफिट को रिकग्नाइज कर पाएंगे तभी आपको ये अकाउंट्स बना पाएंगे। तो यहाँ से देखिए एक बार मैं चारों पॉइंट्स फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। कभी भी अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में IOC लिख रहा हूँ, बट ये कहीं पे आपका राइट नहीं करना है आपको, तो ये आपका एक्सपेंस है। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो IOD, तो ये फर्म के लिए क्या है, एक रेवेन्यू है। अगर आपकी सैलरी है या फिर कमीशन है या फिर रेम्यूनरेशन है तो ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। और लोन है तो ये भी फर्म के लिए क्या है, आपका एक्सपेंस है। तो ये चारों पॉइंट्स आपको ध्यान रखना कब फर्म के लिए क्या प्रॉफिट है, क्या फिर आपका रेवेन्यू है। तो ये तो हमारा हो गया, ये बेसिक चीज़ है पार्टनरशिप की, कब फर्म के लिए प्रॉफिट, कब फर्म के लिए आपका एक्सपेंस होगा, कब आपका रेवेन्यू होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं पार्टनरशिप डीड। डीड क्या होता है,
तो डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच में जो आपका एग्रीमेंट होता है वो आपकी होती है पार्टनरशिप डीड। तो देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो आपका एग्रीमेंट होता है, जो आपका एग्रीमेंट होता है वो रिटेन होता है, रिटेन भी हो सकता है या फिर आपका ओरल भी हो सकता है। अब आपका जो एग्रीमेंट है, सपोज कर लीजिए ये आपका एक एग्रीमेंट है, ये आपका रिटेन एग्रीमेंट है, और इस रिटेन एग्रीमेंट में देखिए पार्टनर सारे साइन कर देते हैं। और ये जो एग्रीमेंट होता है ये प्रॉपर आपका एक स्टैम्प होता है। जैसे आप देखते हैं अपने यहाँ देखते हैं 100 का स्टैम्प, 10 का स्टैम्प, तो प्रॉपर स्टैम्प होता है और स्टैम्प बनाने वाले को उस पर स्टैम्प के सिग्नेचर भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक रिटेन एग्रीमेंट होता है, डीड मतलब एग्रीमेंट, जिसमें आपका क्या क्या देखिए होता है, पार्टनर्स का नाम होता है, एड्रेस होता है, बिजनेस का नाम होता है, बिजनेस का एड्रेस होता है। अब उसमें देखिए उस एग्रीमेंट में, उस डीड में सब इंक्लूड होता है कि आपको पार्टनर को कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, ठीक है, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, कितनी सैलरी देनी है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो भी होती हैं उस पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड होता है। अब देखिए जो भी आपका ये रिटन एग्रीमेंट होता है, जो ये डीड होती है, चूँकि ये पार्टनर्स की होती है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। चूँकि ये आपका रिटन एग्रीमेंट होता है, इसमें सब कुछ राइट होता है, इसमें पार्टनर्स के सिग्नेचर होते हैं, स्टैम्प बनाने वाले के सिग्नेचर होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। या फिर हम इसको और भी एक नाम से कहते हैं जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप। चाहे आपका ये पार्टनरशिप डीड या फिर आपका ये मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप, दोनों का मतलब आपका सेम ही है। और इस डीड में क्या क्या इंक्लूड होता है कि पार्टनर्स को आपको क्या क्या देना है, पार्टनर्स के नेम हो गए, एड्रेस हो गए, बिजनेस का नेम हो गया, एड्रेस हो गया, उस पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी है, कितनी सैलरी देनी है, क्या क्या होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो आपकी इस पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्टनरशिप डीड, वो रिटेन एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच में होते हैं कि प्रॉफिट होगा तो हम कितना प्रॉफिट लेंगे, लॉस होगा तो कैसे क्या होगा, वो सारे सब कुछ, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है, देना है, ड्राइंग कितनी करनी है, कितना ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना है, तो वो सब इस पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड होता है, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट आता है, ये तो हो गई पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड है तब तो आपको सब कुछ रिटर्न होता है, किसको क्या कितना देना है। अगर आपके पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तब क्या करना होता है, तो इसके लिए देखिए एब्सेंस ऑफ बिलो प्रोविजंस इन पार्टनरशिप। अगर आपके पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं है तब कैसे क्या होता है, तो इसके लिए देख लीजिए। चलिए तो पहला पॉइंट है, अगर आपके पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल आपका क्या हो जाएगा, निल। मतलब पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट एंड कैपिटल नहीं मिलेगा। किस केस में, अगर आपके केस में पार्टनर्स के बीच में कोई भी पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में इंटरेस्ट एंड कैपिटल नहीं मिलेगा। देखिए इंटरेस्ट एंड कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर डीड है तो जितना भी इंटरेस्ट एंड कैपिटल लिखा होगा 5%, 10%, 15% वो आपको मिलेगा। अगर नहीं है पार्टनरशिप डीड, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो उसको इंटरेस्ट एंड कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपकी क्या है, नील। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट है तो जितना है उतना मिलेगा, और अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन आपका है 6%। तो इसका मतलब अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6%। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपने लोन लिया है और यहाँ पे आपने पार्टनरशिप डीड है, तो आपने कह दिया कि मैंने 10 लाख का लोन लिया है तो मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए, 20%, 30%, 40% जो भी चाहिए। अगर इस डीड में लिखा गया तो उतना आपको मिलेगा, और अगर इस डीड में आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपका जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, लोन पे जो इंटरेस्ट होगा वो आपको कितना मिलेगा, 6% ही मिलेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे ज़रूरी चीज़ है कब आपको मिलेगा कब नहीं मिलेगा। अगर डीड है तो जितना लिखा गया सब मिलेगा। अगर आपके पास एग्रीमेंट नहीं है, डीड नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, और लोन पे जो इंटरेस्ट है वो आपको 6% ही मिलेगा। चलिए इसके बाद आता है रेम्यूनरेशन कमीशन टू पार्टनर। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड है तो उसमें आपकी सैलरी लिखी गई है तो उतना आपको मिलेगा।
या उतना कमीशन रिम्यूनरेशन लिखा गया है, उतना कमीशन है तो आपको मिलेगा। अगर आपके पार्टनर्स के बीच में डीड नहीं है तो उस केस में जो आपको सैलरी है या रिम्यूनरेशन है वो आपका क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नील लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद लास्ट आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनरशिप डीड है, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड है तो लिखा गया है जितना उतना 5%, 6%, 10% मिलेगा आपको। जितना भी आपका प्रॉफिट होगा 20%, 30% वो आपको मिलेगा। प्रॉफिट जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा, जब भी फर्म को प्रॉफिट होगा उतना मिलेगा। अगर आपके अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हमेशा क्या हो जाएगा, इक्वल। जितने भी पार्टनर्स होंगे वो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस प्रॉफिट को। तो ये हो गया हमारा पार्टनरशिप डीड। और अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किस केस में कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हो गया। तो ये तो हमारा आज हमने बेसिक्स के बारे में पढ़ लिया, पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ लिया। और पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तब हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्या करना है, ये पढ़ लिया। अब हम आज के लिए हमारा इतना ही होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आगे के अकाउंट्स हैं उनको प्रिपेयर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस।